मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। दिलावर बख्तू की हेल्प करने के लिए आ रहा है। दिलावर का बख्तू को डिफेंड करना हुरिया को कतई तौर पर भी पसंद नहीं आने वाला। बख्तावर की एपिसोड 8 पर बात करेंगे, साथ ही साथ इसकी एपिसोड 7 को भी रिव्यू करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बख्तावर की एपिसोड 7 आप लोगों ने देखी। एक और ज़बरदस्त किस्म की ये एपिसोड थी और बख्तावर ने हम लोगों को एक मरतबा फिर डिसअपॉइंट किया है। जो चीज़ें हमने बख्तावर से एक्सपेक्ट नहीं की थी वो करती जा रही है। बख्तावर पहले हम लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी आसानी से किसी के प्यार में पड़ जाएगी, लेकिन एनी हाउ वो कुछ गलत बात नहीं थी, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन उसके बाद जो बख्तावर अब कर रही है उसकी कम अज़ कम मैंने तो उम्मीद नहीं की थी। बख्तावर का जैसा करैक्टर हमें दिखाया गया है, एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर, एक फाइटिंग करने वाला करैक्टर और एक ऐसा करैक्टर जो कि एक रोल मॉडल है सबके लिए, उससे ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन एनी हाउ आप बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं। गलतियां भी इंसान से ही होती हैं और इंसान सम टाइम बहक जाता है जब वो बहुत ही ज़्यादा गहरे दुख और सदमे में हो। और सदमा ऐसा किया है बख्तावर के लिए। सदमा यह है कि उसे प्यार हो चुका है दिलावर से। अब वो कह भी नहीं सकती, अपनी शनाख्त भी उसे नहीं बता सकती और उसे किसी और के साथ शादी करता हुआ देख भी नहीं सकती। और दिलावर की तो ऑलरेडी मंगनी अब अनाउंस हो चुकी है, उसकी शादी होने जा रही है किसी और के साथ। तो ये सारा गहरा सदमा था बख्तावर के लिए। और जब वो वापस आती है, हम लोगों ने पिछली एपिसोड में ही देखा था कि वो अब सिगरेट पीती है और इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वो एक मतलब फिर हमें सिगरेट पीती हुई नज़र आई और काफ़ी ज़्यादा सैड भी वो हमें नज़र आई। अब यहाँ तक तो उसकी बख्तावर की गलती थी ही, लेकिन उसके बाद जो आकर उसने अपनी माँ के साथ बिहेव किया, जो अपनी माँ के साथ रूडली बिहेव किया, वो गलती के ऊपर एक और गलती थी। और इसकी कम अज़ कम मैंने तो उम्मीद नहीं की थी बख्तावर जैसी समझदार लड़की से, पढ़ी लिखी लड़की से, कि अपनी माँ को इस तरह वो जवाब दे कि आप मुझे नहीं बताएंगी कि अब मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, और ज़्यादा नसीहतें भी मुझे ना लगाएं। तो ये बात जो है वो बख्तावर को सूट नहीं करती जैसा उसका करैक्टर है। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी शुक्र है जल्दी ही हो गया। लेकिन माँ तो फिर माँ है, अपनी औलाद से ऐसी बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी होती हैं। और बख्तावर की इस हरकत को कम अज़ कम गलती ही कहा जा सकता है और गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि बख्तावर को बगैर किसी ज़्यादा देरी के अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर वो अपनी माँ से माफ़ी मांगने की भी कोशिश करती है। लेकिन माँ उसकी स्टार्ट में तो नहीं मानती, वो झाड़ू भी लगाती है, फिर वो उनके लिए नाश्ता भी लेकर आती है और उनसे माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करती। लेकिन एट दी एंड वो उसे माफ़ कर ही देंगी क्योंकि माँ तो फिर माँ होती है। और फिर ये आगे हम लोगों ने देखा भी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बख्तावर की माँ ने बख्तावर से की कि अब तुम या तो ये नौकरी छोड़ दो या फिर हकीकत बता दो अपनी दिलावर क्यों, क्योंकि इस तरह झूठ की ज़िंदगी और वो भी एक दिलावर जैसे अच्छे बंदे के साथ झूठ बोलना, आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। और ये एक अच्छी बात भी थी जिस पर बख्तावर ने फिर ये फैसला भी कर लिया कि किसी तरह वो बताएगी अब दिलावर को। अब फेस टू फेस तो नहीं बता सकती, कॉल करके ही बताएगी और ऐसा वो करती हुई हमें नज़र भी, उसने कॉल भी की। लेकिन वहाँ पर हुरिया मौजूद थी दिलावर के साथ और उसने वो कॉल अटेंड की। अब ये बात मुझे समझ नहीं आई, अभी इन लोगों की एंगेजमेंट भी मेरे ख्याल में हुई है, सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है और इतना वो हुरिया उस पर अपना हक जता रही है कि उसके नंबर पर कॉल होती है और वो अटेंड कर लेती है और फिर उस पर शक भी करती है क्योंकि बख्तावर जो है वो कॉल काट देती है हुरिया की आवाज़ सुनकर और फिर वो उस पर शक भी करती हुई हमें नज़र आई हुरिया कि यकीनन कोई ना कोई चक्कर है। और इन दोनों के दरमियान कुछ बहस भी होती हुई आप लोगों को नज़र आई, जो कि इस बात का सबूत है कि दिलावर और हुरिया में किसी किस्म का भी कोई भी सोच का मैच नहीं है। दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल अलग है।
दिलावर एक अच्छा पोलाइट किस्म का इंसान है। दूसरी तरफ हुरिया सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की हुई उसे अब सिर्फ उसे अपनी पॉलिटिक्स की लालच है, जीतना है इलेक्शन, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। वो इस बात को कन्फेस करती हुई भी नजर आई कि जो डोनेशन हम लोग कर रहे हैं वो इलेक्शन के बाद ही आप करेंगे, क्योंकि अगर हम इलेक्शन जीते तो ठीक, वरना फिर क्या ज़रूरत है हीरो बनने की। खैर, दूसरी तरफ हो जाता है बख्तावर की माँ का एक्सीडेंट और फिर उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और उसके साथ मौजूद होता है शीदा भी, और सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है बख्तावर की माँ की, जहाँ पर शीदा उसे पैसे देता है 10,000, हेल्प करता है उसकी। तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा कि यार कितना अच्छा लड़का है। मैं तो इसको शुरू दिन से ही, पहली एपिसोड से ही इसको गलत समझता रहा हूँ, लेकिन ये तो काफ़ी अच्छा लड़का है। लेकिन मेरी इस बात को फ़ौरन ही गलत साबित कर दिया शीदे ने। उसने एडवांटेज लेने की कोशिश की। अब 10,000 की उसने हेल्प की तो होना तो ये चाहिए था कि इसकी ये नेकी किसी जो किनारे लगती, लेकिन उसने अपनी इस नेकी को रायगां किया और एडवांटेज लेने की कोशिश की। पहले लिफ्ट देने की कोशिश की, लेकिन बख्तावर नहीं मानी, और जब बख्तावर घर गई तो उसने एडवांटेज लेने की पूरी कोशिश की कि यही मौका है, क्योंकि बख्तावर अब घर में अकेली है तो मैं ख़जाना लूट सकता हूँ। कितनी बुरी सोच थी ये शीदे की। लेकिन बख्तावर फिर वहाँ से बख्तू बनकर वहाँ से हॉस्पिटल चली जाती है और शीदा उसे देख लेता है कि चले, अब इसकी माँ तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है और बख्तू भी चला गया है, अब बख्तावर घर में अकेली हो जाएगी। तो उसे काफ़ी ज़्यादा सबक सीखने को मेरे ख्याल में अब मिलेगा, क्योंकि बख्तावर बख्तू तो एक ही हैं, ये बात हम लोग जानते हैं, शीदा नहीं, और उसे इस बात से सबक भी ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन इस सब के दरमियान बख्तू एक मतबा फिर कॉल करता है दिलावर को और उनकी हेल्प लेने की कोशिश करता है, और इस मतबा भी हुरिया साथ होती है दिलावर के, लेकिन इस मतबा दिलावर खुद कॉल पे करता है और अब दिलावर भी हेल्प करने के लिए हुरिया आएगा बख्तू के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा देखना इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल अगर इस एपिसोड की बात कर लें तो एक और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। काफ़ी अच्छी ये स्टोरी जा रही है। स्टोरी का मैसेज, स्टोरी की एक एक बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और हर एक सीन से सीखने को मौका मिल रहा है। हर एक सीन जो है वो सबक आमोज़ है हम सब के लिए। इस माशरे में जो मुख्तलिफ बुराइयाँ होती हैं, जो मुख्तलिफ मसाइल हैं हमारे माशरे में, वो इस ड्रामे की हर एपिसोड के हर सीन में हाईलाइट बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू राइटर ऑफ बख्तावर, उसके बाद परफॉर्मेंसेस यमुना जैदी और जितने भी और कैरेक्टर्स हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ये ड्रामा अभी तक जा रहा है। सो अब बात कर लेते हैं इसकी एपिसोड 8 की, और एपिसोड 8 भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आप लोग देखेंगे कि बख्तू जाएगा एक मरतबा फिर घर दिलावर के, और वहाँ पर क्योंकि उसकी माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, वो उसे कुछ पैसे देती हैं एज आ हेल्प, जो कि मना कर देता है बख्तू और कहता है कि हम सदका खैरात नहीं लेते। इस मौके पर दिलावर और हुरिया दोनों मौजूद होते हैं और ये बात हुरिया जो है वो उसको पसंद नहीं आती और वो काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट्स भी करती है और काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करती है बख्तू को, और कहती है कि ये लोग ब्लैकमेलर्स होते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाकर जो है वो पैसे बटोरते हैं, भीख मांगते हैं। और ये बात कतई तौर पर भी पसंद नहीं आएगी दिलावर को, क्योंकि दिलावर अच्छी तरह जानता है बख्तू को कि वो एक सीधा सादा सा लड़का है और वो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझता है और उसकी नज़र में वो काफ़ी ज़्यादा शरीफ किस्म का लड़का है। तो बख्तावर यानी कि बख्तू को वहाँ पर डिफेंड करेगा दिलावर और हुरिया को चुप कराएगा, और ये बात हुरिया को बहुत ही ज़्यादा खटकेगी। एक मुलाजम के लिए वो उसे टोक रहा है और एक मरतबा फिर इन दोनों की बहस भी शुरू होगी। और बख्तावर में आप लोगों को बताता चलूँ कि आगे चलकर इन दोनों की बहस का मज़ीद जो है वो पॉइंट बनेगी। बख्तावर को लेकर इन दोनों के दरमियान बहसें और भी ज़्यादा होती रहेंगी, और बख्तावर की ये मूव काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है दिलावर को कि वो एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पर किसी भी तौर पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, हालात कैसे भी हों, और ये अच्छी चीज़ लगेगी दिलावर को। दूसरी तरफ शीदे को हम लोगों ने देखा था पहली एपिसोड में एडवांटेज लेने वो गया था बख्तावर के घर, और वहाँ पर वो देखेगा कि घर खाली होगा और उसे हैरानगी होगी कि बख्तावर को तो मैंने खुद यहाँ पर इंटर होते हुए देखा है, तो अब वो बाहर भी नहीं गई, मैंने नज़र रखी हुई थी आखिर वो गई तो वो कहाँ गई कहाँ। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने पहली एपिसोड के एंड में देखा था कि जो वहाँ पर हाजी साहब है जो कि वहाँ के
किराएदार है उनकी बीवी देख लेती है और फिर वो जाकर हाजी साहब को बता देगी और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। और जब शीदा अंदर होगा बख्तावर के घर के, तो वो घर का ताला तोड़कर जो है दरवाज़ा तोड़कर अंदर आएंगे। वहाँ पर अंदर उनको मिलेगा शीदा और देखना होगा कि कहीं एक मरतबा फिर ब्लेम गेम तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी बख्तावर और उसकी माँ पर। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी नेक्स्ट एपिसोड, हम उसको भी रिव्यू करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है आगे चलकर इस ड्रामा की स्टोरी में क्या होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी राय से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे यानी सैयद मोहसिन बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।